मैं डॉक्टर फजल आज फिर से आपके बीच में संदेश लेकर आया हूं और आज का विषय है जीवन एक प्रभु का दिया हुआ वरदान है, उपहार है। और हम इसमें कुछ बातें देखेंगे। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत दिनों के बाद हम आज फिर आए हैं यूट्यूब के द्वारा आप तक मैं पहुँचना चाहता हूँ। बीच में कुछ रुकावटें थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन अब लगातार हम आप तक संदेश लेकर आते रहेंगे। और आज के वचन को हम देखेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसका अध्याय 2 और 1 से 9 पद तक। जॉब चैप्टर 2 वर्स 1 to 9, यूहन्ना 6 उसका 25 से 29 तक, जॉन चैप्टर 6 वर्स 25 to 29 एंड प्रकाशित वाक्य उसका 21 1 से 6 तक, रिवलेशन चैप्टर 24-26 हम इस संबंध में देखेंगे। मैं पढ़ना चाहूंगा आपको अय्यूब की पुस्तक, उसका अध्याय 2 और 1 से 9 पद तक। क्या कहता है यहाँ पर वचन? कहता है कि फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने से उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उनके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वो अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे सकता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वो तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। 9 में उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। ये बहुत अच्छा अध्याय है, भाग है, और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरा आशय और पढ़ने का मतलब ये है इसको कि हम आपको बता सकें, जिस परमेश्वर यहोवा ने ये आज्ञा दी शैतान को कि तू स्वतंत्र है, सब कुछ कर सकता है, वही यहोवा परमेश्वर आज भी इस समय, जबकि हम महामारी से गुजर रहे हैं, जैसे कोरोना या कोविड-19 की महामारी या और भी समस्याएं हैं आपके जीवन में, आप निराश हैं, आपके पास कोई आशा नहीं है, आप टूट गए हैं, आपने उम्मीद छोड़ दिया है, आप ये सोचते हैं कि अब मेरा कोई नहीं है, रास्ते सब बंद हो गए हैं। यही यहोवा परमेश्वर है। देखिए, वो कभी परमेश्वर कभी रास्ता बंद नहीं करता है, कभी वो बीमारी हम पर लाता नहीं है, कभी वो हमारी परीक्षा नहीं करता है, कभी वो हमारे लिए जो है बुरा नहीं सोचता है। कभी भी हम दुख में होते हैं तो वो हमारे लिए परेशान होता है, दुख होता है। कौन लाता है? हमारी कमजोरियां, हमारे पाप, हमारी गलतियां, हमारे जब हम विरोध करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का नहीं मानते हैं, तो ये सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। कोरोना भी परमेश्वर का न्याय है। लाने वाला कौन है? परमेश्वर ने ही लाया है। लाने वाला वो जिसने मनुष्य को बहकाया, प्रारंभ में गिरा दिया, स्वर्ग से निकलवा दिया,
उसने इस भयंकर रूप को दिया, इस महामारी का जो भयंकर रूप है। बनाने वाला, सृजनहार, सृष्टिकर्ता, क्रिएटर तो सिर्फ परमेश्वर है, यहोवा पर खुदा है। लेकिन इस गलती की वजह से जो हम आज रोजाना कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे लिए इस समस्याओं का समस्या करना पड़ रहा है। तो सिर्फ हम एक ही जो है रास्ता है, और वो है परमेश्वर के पास आना। मैंने कहा ना, जीवन जो है हमारा क्या है, जैसे परमेश्वर ने फिर से जीवन दिया। किसको? अयूब को। फोड़ा हो गया, पांव से लेकर रीढ़ी से लेकर सर पर, सब लोग छोड़कर चले गए, उसके बच्चे मर गए, उसका सब धन समाप्त हो गया, उसकी पत्नी, उसके दोस्त, सबने इनकार किया, लेकिन परमेश्वर में विश्वास पात्र बना रहा। उसके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यहां हम कहना चाहते हैं कि हमने आज का विषय लिया है, जीवन एक प्रभु यीशु का दिया हुआ उपहार है। जब हम इसे विश्वास, प्रार्थना, वचन के साथ संयम, जो कि परमेश्वर का एक जो है पवित्र आत्मा का एक फल है, जो हम जब जीते हैं, तो ये हमें जो है ये जो वरदान जो है हमारे लिए क्या होता है, एक फलदायी वरदान होता है। गलातियों 5 उसके 22 में लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा का फल यहाँ पर हम देखते हैं। आप अपने वचन बाइबल में जब आप पढ़ते हैं तो देख सकते हैं पवित्र आत्मा का फल। लेकिन जब हम संसार में रहते हैं तो हमारे बीच में परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा और हमारी जो शारीरिक इच्छा है, दोनों जो है संघर्ष करते रहते हैं। अब हम नहीं समझ पाते कि क्या करें। बहुत बार टूट जाते हैं, बहुत बार हम जो है वो कार्य कर बैठते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हम पाप कर बैठते हैं, गलती कर बैठते हैं, और दुष्ट आत्मा का फल हम में लगने लगता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में मजबूत होती है, संघर्ष के साथ जब वो हम उस पर विजय प्राप्त करते हैं, अपनी कमजोरियों पर, शारीरिक कमजोरी पर, संसार की इच्छा लालसाओं पर। संसार की इच्छा क्या है, मनुष्य का क्या है, लालसा क्या है? एक तो है आंख का, मुंह का और जीविका का घमंड। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसने मनुष्य को, आदम और हव्वा को स्वर्ग से निकलवा दिया। इसे हम देख सकते हैं वचन में। तो यहाँ जो लिखा है कि जो उसकी पवित्र आत्मा का फल है, से सहारे से ये हमारा जो उपहार है, जो जीवन है, फलदायी हो सकता है। तो हमारा ये जीवन प्रभु के लिए उपहार बन जाता है जब हम आज्ञाओं का पालन करते। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का फल लगता है तो ये क्या बन जाता है, सिर्फ परमेश्वर के लिए ही नहीं, परमेश्वर के कार्यों के लिए नहीं, मगर उसके लोगों के लिए, जिसको वो देखभाल करने के लिए उसने हमसे कहा है, आज्ञा दी, उसके लिए भी उपहार बन जाता है। जो सुख में साथ देते हैं। रिश्तेदार लोग बहुत बार, जब आप सुखी होते हैं, जब आपके पास धन दौलत हो, जैसे यू के पास जब सब कुछ था तो उसके सब लोग थे, उसके आसपास में थे। जब वो सब कुछ खत्म हो गया तो सब लोग उसको छोड़ कर चले गए। तो जो सुख में साथ देता है वो सब हमारे आसपास के लोग, जो रिश्तेदार, कहते हैं ना कि कटहल जब पक जाता है तो मक्खियां उसमें बैठने लगती है। उसी तरह से आपके पास जब धन होता है, ऐश्वर्य होता है, शौर्य होता है, जब आप अच्छे हो रहते हैं, कमाते खाते हैं, नाम आपका होता है, तो आपके बहुत मित्र बन जाते हैं, आपके आसपास में लोग मंडराने लगते हैं। तो जो सुख में साथ दे वो तो सिर्फ एक रिश्तेदारी होती है, रिश्ते होते हैं। और जो दुख में साथ दे, दुख में जो साथ दे, वो तो केवल परमेश्वर है और उसके फरिश्ते। और अगर आपका मित्र जो आप भाई से बढ़कर होता है, जैसा कि नीति वचन में लिखा हुआ है कि अगर एक अच्छा मित्र जो सुगंधित वस्त्र के समान है, वो मित्र अगर आपका है भाई से बढ़कर, तो वो आपके लिए दुख में हमेशा खड़ा रहता है। और केवल एक ही मित्र है और वो है प्रभु यीशु। इस संसार में हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, परंतु प्रभु यीशु पर हम भरोसा कर सकते हैं। कहता है कि एक गीत है ना, क्या ही अच्छा प्यारा मित्र यीशु हमारा। इंग्लिश में भी ये कहते हैं, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। तो हमने विषय लिया है
कि जीवन एक यीशु का दिया हुआ जीवन प्रभु यीशु का दिया हुआ या परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है, उपहार है। और इसे हमें जीने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप इसे जीना चाहते हैं, जीवन को जो है का लक्ष्य पाना चाहते हैं, जीवन में आनंद, खुशी और शांति पाना चाहते हैं, तो केवल प्रभु यीशु के पास ही आपको आना है। तो हमने कहा जो दुख में साथ देते हैं वो क्या होते हैं? वो मित्र होते हैं जैसे प्रभु यीशु, परमेश्वर। जब आप टूट जाते हैं, जब आपका कोई नहीं होता, जब दुखी होते हैं, तो केवल परमेश्वर एक सहारा होता है। और आज हम देखते हैं, और जब आपके पास बहुत धन दौलत होती है तो आपके बहुत मित्र और आपके रिश्तेदार साथ देने के लिए आते हैं, बाकी सब भाग जाते हैं। जब दुख होता है तो सब लोग आपको छोड़ देते हैं। ये सच्चाई है, जीवन की जो है अटल सच्चाई है, इसका कहता है अटर ट्रूथ। और वो हमारी क्या करता है? जिन्हें प्रभु यीशु हमारी रक्षा के लिए फरिश्तों को भेजता है। यहां तक कि लिखा हुआ है कि हमको अपने हाथों पर उठा लेता है। यीशु जब बीमार होते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, असहाय हो जाते हैं, शरीर छिड़ हो जाता है, तो अपने बच्चों को जो उससे प्यार करते हैं अपने हाथों पर उठा लेता है, लेकर चलता है। और प्रभु यीशु ने नम्र बनने के लिए कहा है, नम्र बनकर, और अपने दुश्मनों को क्षमा करने के लिए बोला है। प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि नम्र बनो, दीन बनो। अब देखते हैं मत्ती लिखित सुसमाचार उसका अध्याय 5, इसको कहते हैं कि सरमन ऑफ द माउंट, और पर्वती संदेश में अब चलिए 5 के 7 प्रभु यीशु की बड़ी अच्छी शिक्षा है। अगर हम मत्ती लिखित समाचार में देखते हैं, वहां पर उसने कहा नम्र बनो। नम्र भी, नम्रता भी उसका एक पवित्र आत्मा का फल है, समझ गए? दीन बनने के लिए कहता है दुश्मनों को क्षमा करो, अपने दुश्मनों को क्षमा करो। मगर हम नहीं हो सकता, हम दावा करेंगे प्रेम का कि मैं अपने भाई से, बहन से प्रेम करता। वचन ये भी लिखा, यूहन्ना कहता है 4 में, आप देखें पहला यूहन्ना में पत्री में, कि जिस भाई बहन को आपने देखा है और उससे प्यार नहीं करते, तो परमेश्वर से आप प्यार नहीं कर सकते। बड़ी अच्छी शिक्षाएं हैं ये, जो धीरे धीरे हमारे कलीसियाओं से, कलीसियाई जीवन से, मसीही जीवन से, विश्वासियों के जीवन से लुप्त तो होती चली जा रही है, खत्म होती चली जा रही है। जो जिसको कहते हैं आध्यात्मिक शिक्षा, जो मूल शिक्षा है, कलीसियाओं से धीरे धीरे खत्म होकर संसारिक बातें कलीसियाओं में जो है प्रवेश कर रही हैं। जो संसार का रहन सहन है वो आज हमारी कलीसियाओं में प्रवेश कर रहा है। वैसे हमें भी नम्र बनना चाहिए, हमें भी अपने दुश्मनों से प्रेम, विरोधियों से प्रेम करना चाहिए। देखिए, झुकना जरूर चाहिए, कहा गया है कि हमें झुकना चाहिए, लेकिन टूटना नहीं चाहिए। क्षमा करने वाला या माफी मांगने वाला छोटा नहीं हो जाता। बहुत बार हम मसीह लोग सोचते हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, अगर हम क्षमा मांग लेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। परंतु कहता है कि हमें झुकना जरूर चाहिए, नम्र होना चाहिए, झुकना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए, लेकिन हमें टूटना नहीं चाहिए। हमें बिना टूटे हुए झुकना चाहिए, समझिए? तो ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। प्रभु यीशु झुका क्रूस पर, उसने कहा क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो सताने वालों को क्षमा कर रहा है, उसके अपने लोग जो कह रहे थे सलीब पर चढ़ा दे, उसको क्षमा कर रहा है। तो आप प्रभु यीशु से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता हमारे जीवन में। आप देखें, अगर आप प्रभु यीशु की शिक्षा को लेना चाहते हैं अपने जीवन, तभी आप मसीह बन सकते हैं। पर बिना प्रभु यीशु की शिक्षा के हम मसीही नहीं बन सकते, बिना बाइबल के हम मसीह नहीं कहलाते। हम दावा कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं चलते हैं तो हमारा ये दावा जो है बिल्कुल खोखला और झूठा है। तो आज का विषय है कि ये जीवन जो हमारे पास है आज इस समय, जो दुख और तकलीफ का जीवन है, जो थोड़े समय के लिए है, उसका एक वरदान है। और इस वरदान को बहुत ही सजो कर सुरक्षित, जिस तरह से कोई आपको उपहार गुप्त देता है तो आप क्या करते हैं? शोकेस में रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उसी की याद करते हैं। मेमोरी आपके लिए होती है, मोमेंटम होता है आपके लिए, यादगार करते हैं, ये मेरे दोस्त ने दिया, मेरे मित्र ने दिया, मेरे बाप ने, पिताजी ने दिया, मेरी माँ ने दिया। आप उससे कहते हैं कि ये उपहार, ये गिफ्ट, उसे सजो कर रखते हैं और लोगों के सामने जो है शान से कहते हैं कि ये मेरे मित्र ने, मेरे दोस्त ने, मेरे अपने ने दिया, मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चे ने, मेरे बेटे ने, मेरी माँ ने, मेरे भाई ने, मेरे
मेरे लोगों ने दिया है, तो हम उसका दावा करते हैं, तो उसको सजा कर रखते हैं, शोकेस में रखते हैं। वैसे ये जीवन जो है, तो यीशु हमें सुरक्षा, प्रभु यीशु चाहता है कि आप इसे सुरक्षा में रखें, ना सोचे आत्महत्या के बारे में, ना सोचे इस जीवन के बारे में कि ये बेकार जीवन है। बहुत बार पढ़े लिखे मसीही जो उन्होंने बाइबल कॉलेज में अध्ययन किया है, उन भाई बहनों से हम सुनते हैं कि जीवन से निराश हो गए हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं, हम जीना नहीं चाहते, पास्टर साहब जीना नहीं चाहते हैं। हमसे लोग कहते, हमसे बहुत से भाई बहन बात करते हुए थोड़ी सी समस्या के लिए कि नौकरी नहीं है, काम नहीं है, पैसे की कमी है, किसी ने बेइज्जती कर दिया, किसी ने बोल दिया। अरे ये सब तो बातें होती रहेंगी, यही तो हमारी उन्नति का कारण है कि लोग हमें कुछ कहें। लोग हमें इसलिए कहते हैं कि हम एक विशेष लोग हैं, हमारे अंदर कोई विशेषता है, तभी तो लोग हमको कुछ कहते हैं, आगे हम बताएंगे। वैसे हमें भी नम्र बनना चाहिए, झुकना चाहिए, मगर टूटना नहीं चाहिए। और क्या है आज्ञा? ये है, प्रभु यीशु कहते हैं मेरी आज्ञा है ये, मेरी आज्ञा ये है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। कहता है कि बदलता है, कहता है कि अगर तुम 10 आज्ञा को नहीं मान सकते, पुराने नियम में अब यहूदियों को, अपने लोगों को वो तंग आ गया था। लोग दावा तो करते थे कि उनके पास जो है वचन है, उसके पास काम, उनके पास कानून है, व्यवस्था है, लेकिन उन्होंने व्यवस्था को एक साइड में रख दिया था और अपने तरीके से उन्होंने व्यवस्था बना रखी थी। क्या किया था कि जो यहूदा लोग थे, यहूदा ये फरीसी लोगों ने यहूदा के लोगों को उनके लोगों को दबा कर रखा था और अपने तरीके से। तो यीशु का समय था, वो जानते थे कि इन्होंने जो कुछ दिया, हम परमेश्वर ने उनको संदेश वचन दिया है, जो भविष्यवाणियां दी हैं, जो भविष्यवक्ता भेजे थे, जो शिक्षा दी थी, वो शिक्षा को बदल दिया। इसलिए यहां पर कहते कि मेरी आज्ञा ये है, क्या है 21-22 में कहते हैं, मत्ती 22 में, उसके 37 में कहता है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय से, शक्ति से, बुद्धि से प्रेम कर, इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। तो प्रेम सब में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसे बता रहा हूं कि जीवन जो है प्रेम से जीना है। जीवन में प्रेम, श्रद्धा, भक्ति ही हमें जो है कहाँ ले जाती है? ऊंचाई तक ले जाती है, जहां हम जाना चाहते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी बात असंभव नहीं है, लेकिन हम संसार से तुलना जब करते हैं तो हमारे जीवन में यह असंभव हो जाता है। तो आज का विषय है कि हमारा जीवन बहुत बहुमूल्य है, सोने चांदी से भी बढ़कर। इस जीवन को किस तरह जीना है? प्रभु यीशु ने जैसा जी कर बताया। प्रभु यीशु ने अब जीवन को 33.5 साल में बताया कि जीवन कितना महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु की दृष्टि में उसने दान में दिया है। आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर को अपने सारे बुद्धि से, अपने सारी हृदय से, सारी शक्ति से और बुद्धि से प्रेम कर। और आगे हम कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, कहता है 18 में कहता है मैं तुझे अनाथ, यूहन्ना में, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ो, तुम्हें अपनी शक्ति, मैं तुमको तुम्हारी शक्ति से अधिक दुख उठाने नहीं दूंगा। याद रखिए, कहता है कि तुमको तुम्हारी शक्ति, जब तुम मुझसे प्रेम करते हो, जो मुझसे प्रेम करता है उसके जीवन में सभी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। और मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, तुम्हारी कमजोरी को मैं आशीषित बनाऊंगा। तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ रखा है, बस तुम्हें विश्वास करना है। अगर तुम नहीं उसे स्वीकार करोगे तो वैसे ही वो पड़ा रहेगा। विश्वास करो कि मैंने वादा किया है कि तुम्हें दूंगा, तो तुम विश्वास करो कि मैं मिलेगा। मगर हम ऐसा नहीं करते, हम कमजोर, अविश्वास प्रकट करते हैं। आज का दिन है कि हम अपने जीवन को बहुमूल्य समझें। विश्वास, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, वचन और संगति के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। जो है उसी पर संतोष करें, जितना है उस पर संतोष करें। हम उससे अधिक अगर जाते हैं तो लालच में पड़ते हैं, और लालच सारी बुराइयों की जड़ है। आज हमारा मसीही जीवन ऐसी हो रहा है। हमने देखा है सेवक लोग भी गिर रहे हैं, विश्वासी तो गिर ही रहे हैं। बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं, जो आध्यात्मिक शिक्षा लेकर, जो थियोलॉजी पढ़कर भी, वो भी सब एक ही था। जो संसार की रीति है उसको हमने अपनाना शुरू कर दिया है। कलीसियाओं में संसार की रीति, जिस तरह से यहूदियों के बीच में फरीसियों ने संसार की रीति पर चलना शुरू कर दिया था, अपना कानून बना लिया था। आज भी हमारी ये कलीसियां हैं, 2000 साल बाद भी, जब प्रभु यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया खड़ी करूंगा,
उसने डांटा भी। आप प्रकाशित वाक्य में देख लें, हमने सातों कलीसियाओं को उसने उसकी कमजोरियों को एक एक करके गिनाया और बताया। आज भी वो हमारी कमजोरियों को गिना रहा है और कहता है कि तुम अपनी कमजोरी को मान लो, अपने पाप को मान लो, पश्चाताप करो, मेरे पास आओ, मैं कलीसिया को मजबूत बनाऊंगा। आज कलीसिया को जो उसकी शिक्षा है ना, उसकी जरूरत है, जो प्रेम है उसका, उसकी जरूरत है। ये कानून जो बनाया जाता है उसकी जरूरत नहीं है। आप कितना पढ़े लिखे हैं, प्रभु यीशु को इससे लेना लादना नहीं है कि आप कितना बाइबल जानते हैं, इससे लेना लादना नहीं। आप कितना उसको याद कि आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं कि नहीं। आप कितनी बार प्रार्थना करते हैं, कितनी बार चर्च जाते हैं, घुटने पर रात दिन प्रार्थना करते हैं, ये सब अच्छी बातें हैं। प्रभु यीशु ने कहा है कि करना चाहिए, लेकिन आप कितना उसके आज्ञा का पालन करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लिखा है कि हाथ, उसका सामर्थी हाथ हमारे चारों तरफ बना रहता है। तो हमें विश्वास करना है और उसके सामर्थ्य को एहसास करना है, महसूस करना है। कभी नहीं छोड़ेगा। मनुष्य छोड़ सकता है, मैंने कहा ना कि मनुष्य जब दुख आता है तो सब छोड़ देते हैं। केवल परमेश्वर ही सबने स्वर्गदूतों को भेजकर हमारी सहायता मदद करता है। और जो दुख में साथ देते हैं तो हमारे रिश्तेदार होते हैं। आप देख लो, सामर्थ्य हाथ सदा वो हमारे चारों तरफ घेरा बांधता, वो हमारे किला है, फोर्ट, चारों तरफ किले की तरफ किलेबंदी करके हमें रखता है, हमें बचाता है। जब भजन संहिता में हम पढ़ते हैं तो उसका हाथ हमारी चारों तरफ किले के समान होता है। भजन संहिता 19 आज सुबह में मैंने बात किया था और इसको मैंने एग्जॉर किया, इसको मैंने बताया, समझाया लोगों को। और आज मैं फिर बता रहा हूं कि भजन संहिता 91 अगर आप देखें तो एक एक शब्द, एक एक कहा हुआ भजन संहिता का शब्द आज पूरा हो रहा है। आज देख सकते हैं कि प्रभु यीशु से जो प्रेम करते हैं वो हमारी सुरक्षा करता है, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हमें बचाता है, हमारे पाँव में पत्थरों से ठेस नहीं लगने देता है, परीक्षाओं में हमारे साथ खड़ा होता है। हमारे मन से, हमारे जो वचन उसने दिया वो वचन परीक्षा में हमारे साथ काम आता है। अपने समय पर प्रभु हमें बढ़ाता है। याद कर लो, भले आप टूटे हुए हैं, निराश है, आज आपके पास घर नहीं है, आपके पास इनकम नहीं है, आपकी सेवकाई में कोई भी सहयोग नहीं है, कोई फंड नहीं है, कोई भी मदद नहीं कर रहा, बीमारी की वजह से कमजोर हो गए, सब पैसे खत्म हो गए, इस कोरोना ने आपको गरीब बना दिया है। यीशु का वादा है कि वो अपने समय पर आपको सब कुछ देगा और बढ़ाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जो मैं अनुभव आपको बता रहा हूं वो यही है। मैं समाप्त करूंगा कुछ तो बातें करके। और क्या कहता है, और वो हमें क्या करता है, वो बुलाता है। देखिए, दुख की ही धरती पर, दुख के ही पृथ्वी पर सुख का वृक्ष जन्म लेता है और उसमें आनंद के फल लगते हैं। याद करिए, फिर मैं दोबारा बता रहा हूं कि जो दुख है थोड़े दिनों का, इस दुख के ही पृथ्वी पर सुख जो है का वृक्ष जन्म लेता है। ऑन द ग्राउंड ऑफ द पेन only the trees of the joy will grow and get the fruit of the happiness. Fruit of the happiness. We can find the fruit of the, वहीं पर, तब वहां पर हम देखते हैं कि वो फल लगता है। किस बात का, आनंद का फल उसमें देखने को मिलता है। आशा ही सब, आशा, विश्वास, ये सब कुछ हमारे जीवन में है। और ये आशा जो है केवल प्रभु यीशु ने दिया है। कोई भी मनुष्य आशा आपको दे नहीं सकता। वो बात अपने वादे से बदल सकता है, लेकिन यहोवा परमेश्वर अपने वादे से कभी नहीं बदल सकता है। बहुत बार लोगों को जो है हम क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, किसके लिए, कि हमें याद करें। मेरी वाइफ, मेरी पत्नी ने जमाने में सैकड़ों लोग रहा करते थे, हमारे पास आते थे, मदद करती थी, खाते पीते थे। आज भी बहुत से लोग आते हैं, लेकिन हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो हमें याद करे। बहुत बार हमको देखकर वही लोग जो हमारे घरों में महीनों रहते थे, खाते पीते थे, जब हम रोड पर आते हैं तो वो किनारा करके उससे बाहर चले जाते हैं। तो आप ये जान लें कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि कोई हमको याद करे या हमें पहचाने, क्योंकि हम यादों के सहारे जो है जीवन जी सकते हैं।
विष्णु ने कहा है कि जिस जीवन में मैं शामिल हूँ और मुझे लोग याद करते हैं तो मैं उन्हें क्या करता हूँ, जीने का क्या करता हूँ, आशा देता हूँ। तो प्रभु यीशु अगर लेकर हम चलते हैं अपने जीवन में तो वो जीवन जीने का सहारा, वो यादें जो दुख लोग देते हैं, जो निराशा आप लगती है, जो हमारा विरोध करते हैं, जो लोग हमको अनदेखी करते हैं, तो यीशु जो है उसके द्वारा जो है हमें सुख प्रदान करता है, क्योंकि हम में आत्मा वास करती है, हम आत्मा पर निर्भर रहते हैं। हम जब ये शरीर प्रभु यीशु का शरीर बन जाता है तो हम आत्मा पर निर्भर रहते हैं। हमारी आत्मनिर्भरता, तब हमारी आत्मनिर्भरता परमेश्वर के ऊपर होती है, मनुष्य के ऊपर नहीं। क्योंकि आप अगर मनुष्य के ऊपर निर्भर रहेंगे तो हमेशा निराशा आपको हाथ लगेगी। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, आप इस बात का ध्यान रखें कि मैंने कहा है कि हमेशा निराशा हाथ लगती है। और याद कर लीजिए, जो फलदायी वृक्ष होता है, जिसमें फल लगते हैं, जिसमें गुण होते हैं, अच्छाई होती है, उसी के बारे में विरोध में ही लोग बातें करते हैं, बुरा भला कहते हैं। कहावत है कि जिस वृक्ष में फल लगा रहता है उसी पर लोग पत्थर मारते हैं। जिस वृक्ष में कुछ लगा ही नहीं, उस पर पत्थर कौन मारेगा, उसको कौन देखेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि हम में आत्मनिर्भरता, आजादी आ जाती है। प्रभु यीशु ने कहा है कि प्रभु यीशु क्या कहता है, सत्य पर चलो। प्रभु यीशु सत्य है, सच्चाई पर चलो और सत्य तुम्हें आजाद करे। तो हमें आजादी चाहिए। हम बहुत बार आजाद होना नहीं चाहते, हम दूसरों के गुलाम बनकर जीना चाहते हैं। हम आत्मिक तौर से भी गुलाम हो जाते हैं, शारीरिक तौर से गुलाम हो जाते हैं संसार की बातें। कहता है कि जो संसार से प्रेम करता है परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता है। यूहन्ना अपनी पुस्तक में कहता, पत्री में कहता है कि तुम संसार और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। वचन में लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जीवन वास्तव में बिना प्रेम और देखभाल के और कुछ भी नहीं। देखिए, अगर हमारा जीवन जो है प्रेम और क्या है, एक दूसरे की सेवा के अलावा और कुछ नहीं। प्रभु यीशु आया, उसने प्रेम किया, उसने सेवा की, उसने हमें बचाया और संसार को छोड़ किया 33.5 साल तक। आप देख सकते हैं कि प्रेम ही हमारे लिए क्या है, सामर्थ्य है। हम जब एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो हम परमेश्वर के उस कार्य को अपने जीवन में देख सकते हैं जिसने उस करने का वादा किया है। मगर उस हम में क्या होना चाहिए, परमेश्वर का स्थान, प्रभु यीशु का स्थान हमारे जीवन में प्रथम होना चाहिए। तभी तो कहा है, पहले परमेश्वर, उसके राज, उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मत्ती उसके 6 और 33 में कहता है कि पहले परमेश्वर, उसके राज, उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हमें क्या, हम बहुत बार दूसरों से अपेक्षा करते हैं। याद कर लीजिए, एक भूखे शेर को भजन करता कहता है कि भोजन वस्तु की कमी हो सकती है, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भोजन वस्तु की कमी नहीं हो सकती है। तो मैं यहाँ समाप्त करूंगा। हमें दूसरों की अपेक्षा नहीं करना चाहिए, हमें परमेश्वर भरोसा करना चाहिए और उसके बचाव वचन पर चलना चाहिए, संगति में बना चाहिए। देखिए, हम अनुभव तो हमारे पास है, हम अनुभव से नहीं बल्कि अपने कर्म से ही कर सकते हैं सब कुछ। अनुभव तो हमारे पास है, विश्वास तो है, विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। याकूब अपनी पुस्तक में कहता है, समझ गए। और हमें रोमियो उसके 5 में देखते हैं तो कहता है कि जो परमेश्वर ये कहता है यहाँ की, उसने अपने प्रेम को इस रीत से प्रकट किया जब हम कमजोर और पापी थे, ठीक उसी समय पर यीशु हमारे लिए मरा। तो हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और कहेंगे कि वो जो है हमारे जीवन में, हम आगे इसी संदेश को लगातार देखेंगे कि जीवन जो है परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है और इस वरदान को आपको कैसे रखना है। जैसे शोकेस में हम रखते हैं और हिफाजत करते हैं, वैसी पर यीशु चाहता है कि आपका जीवन जो है उसके हाथों में सुरक्षित रहे। और तभी हो सकता है जब आप समर्पण करें और अपने पापों को मानकर अपनी सारी कमजोरियों को उसके हाथ में दे दें, पश्चाताप करें और सारे जीवन भर जो कुछ आपने किया है अपने मर्जी से, अपनी मर्जी पर न चले बल्कि उसकी मर्जी, उसकी इच्छा पर चले। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद आज की ईश्वर कि हमारा जीवन जो है परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। होने दीजिए कि प्रभु जी हम अच्छा जीवन आपके प्रेरणा के द्वारा, आत्मा के द्वारा जी सके, पापों से बचाएं
रक्षा करे। अभी तक जिन्होंने आपका जीवन आपको दिया नहीं वो जीवन दे प्रभु जी। इन कोरोना काल में सबको सुरक्षा पहुंचा प्रभु जी, सबका विश्वास बढ़ा और सबकी जरूरतें पूरी कर प्रभु जी। हर घर में तेरी उपस्थिति रहे, हर घर तेरा चर्च बन जाए, हर हृदय तेरा मंदिर बन जाए और हर घर में बाइबल हो, कोने कोने में वचन बाइबल पहुंचे प्रभु। हमारे सेवकों के साथ हो, हमारे शुभचिंतकों के साथ हो, विश्वासियों के साथ हो प्रभु जी, जो तेरे लिए प्रभु जी दुख उठा रहे प्रभु जी, तो उनका दुख हर ले। तूने दुख इसीलिए उठाया था कि हमारे दुखों को दूर करे। तो धन्यवाद एक बार तेरे प्रेम के लिए और इस विश्वास के लिए, इस वचन के लिए, गति के लिए। तो धन्यवाद इस संगत प्रभु जी, आज के इस संदेश के लिए प्रभु जी, जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया प्रभु यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपके साथ हो।